हेलो टॉरस, वृषभ राशि, सन, मून एंड राइजिंग। मैं आप लोगों के लिए करियर रीडिंग कर रही हूँ जुलाई मंथ के लिए। एंड ये एक जनरल रीडिंग है। एंड आशा करती हूँ कि जो टॉरस शख्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनको ये रीडिंग रेजोनेट करे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। थैंक यू। टॉरस राशि के लिए, वृषभ राशि के लिए, करियर के लिए मुझे कुछ कार्ड्स दीजिए। Thank you. Thank you. Taurus. Taurus. ओके। 5 ऑफ कप्स के साथ मुझे आप उदास लग रहे हो टॉरस। इस समय अपने करियर में आप निराश हो। बेसिकली मुझे किसी चीज़ से डिप्रेशन, कोई फीलिंग्स से रिलेटेड यहाँ पे चीज़ दिख रही है, उदासी दिख रही है। इसको एक्सप्लेन करेंगे हम। आपको ऐसा लग रहा है कि आपका कुछ लूज़ हुआ है, आई डोंट नो। ओके, 2 ऑफ कप्स क्रॉसिंग इट। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका कुछ इमोशनल लाइफ जो है आपके करियर पे इफेक्ट कर रही है। आपकी इमोशनल लाइफ का कहीं पे करियर पे इफेक्ट हो रहा है, या फिर आपका खुद का एक पर्सनल बैलेंस जो है ना, आपका यिन एंड यांग का, जिसे कहते हैं अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन या डिवाइन फेमिनिन का, करियर में नहीं बन पा रहा। मतलब आप जो आपने आइडियाज़ प्रोड्यूस किए हैं, जो आपके अंदर इंट्यूशन कह रही है, वो चीज़ आप कर नहीं पा रहे, उसको कार्यान्वित, उसको कार्य में प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे। कहीं ये बैलेंस आपके लिए मुश्किल हो रहा है। मतलब आपको करियर में अपना सुकून नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही। कहीं ना कहीं इमोशनली आपको सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा करियर, जिसका एक रीज़न यही है कि आपको इमोशनली या स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन चाहिए अपने करियर में। कहीं ना कहीं आप अपने करियर से खिन्न हो रहे हो। ओके, रिसेंट पास्ट में देखते हैं क्या आया है। 9 ऑफ वॉन्ड्स टॉरस। रिसेंट पास्ट में आप काफ़ी थके हुए महसूस कर रहे हो, और आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा फिजिकल एफर्ट्स लगा दिए हैं अपने करियर में। दिन रात काम करके भी आपको कुछ रिजल्ट नहीं मिल रहा जितना आपको लगता है कि उतनी मेहनत का मिलना चाहिए। ऐसा आपको रिसेंट पास्ट में लग रहा था। आपकी तरफ क्या आ रहा है करियर में? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपकी तरफ स्टेबिलिटी आ रही है। आप अपने करियर को नर्चर करने की, बेटर करने की, एक उसको नरिश करने की कैपेबिलिटी आ रही है। मतलब आपको जो कमी महसूस हो रही है ना, वही कमी आपकी पूरी होने वाली है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपके करियर में नरिशमेंट नहीं है। अब जैसे मैं एक टैरो रीडर हूँ, मैं अपना एग्जाम्पल ही दे सकती हूँ। अब मैं एक क्लिनिकली रीडिंग्स पे रीडिंग की जा रही हूँ, मगर मुझे एक टाइम पे ऐसा एहसास हो रहा है कि यार मेरे को सेटिस्फैक्शन इमोशनल नहीं मिल रहा। कहीं ना कहीं मेरे को वो चीज़ जिसकी वजह से मैंने टैरो रीडिंग शुरू करी थी, किसी की हेल्प करने के लिए, वो नहीं मिल रहा। अगर या फिर ऐसा हो रहा है कि जस्ट वेस्ट रीडिंग्स हो रही हैं जिसका कुछ इफेक्ट मुझे नहीं लग रहा, या फिर वो रीडिंग मुझको रेजोनेट नहीं कर रही है, मैं केवल किसी को खुश करने के लिए कर रही हूँ, तो उसमें मैं खिन्नता आएगी मेरी। बट यहाँ पे आपकी वो जो नरिशमेंट है, जो नर्चरिंग है, वो मदरली एनर्जी करियर की तरफ, जो कि आपके करियर में फिजिकली भी मनी मैनिफेस्ट करेगी, जिसमें आप अपने करियर को एक्चुअली में, जैसे होता है ना, एक छोटे से पौधे को ग्रो करते हैं, वो वाली कैपेबिलिटी आपकी वो आएगी। अभी आपको अपना करियर में ऐसा महसूस हो रहा है कि इट्स लाइक वेरी मैकेनिकल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे होता है उस टाइप का। बट अब आपके लिए तो अर्थ एनर्जी आ रही है आपके करियर में। एक फिजिकली आपको दिखेगा भी, फलेगा फूलेगा भी आपका करियर, जो आपने इसमें मेहनत करी है। जैसे कहते हैं ना, यहाँ पे वो इंसान एक बंजर से खेत में खड़ा हुआ है, ठीक है ना, बट यहाँ पे खेतों में फूल लगने शुरू हो रहे हैं। तो रिसेंट पास्ट में जो आपकी एक डेजर्ट वाली फीलिंग आ रही थी करियर में, एक रूखापन आ रहा था, वो अब परिवर्तित होगा रिजल्ट्स में। रेनी सीजन भी है, तो आपको कहीं ना कहीं अपनी नर्चरिंग, जो आप नर्चर कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स भी देखने को मिलेंगे।
ठीक है ना। जैसे हम अगर बच्चे करते हैं, बच्चे हमारे पैदा होते हैं तो एट वंस हमें रिजल्ट्स नहीं पता चलते, जब वो बड़े होते हैं तब हमें पता चलता है कि हमने उनकी जो परवरिश में इतनी मशक्क़त, इतनी मेहनत करी है, उसके उसके संस्कार जो है वो बाद में उनके वो हमें सामने आते हैं। जो हमने सीड्स बोई थी, बच्चे को संस्कार देते हैं हम 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हो सकता है 8 साल, इसके बाद उनके संस्कार सामने आए हमारे कि जो हमने मेहनत करी थी उसके रिजल्ट्स। तो वो आपकी नर्चरिंग कैपेबिलिटी। आपको फोकस किसकी तरफ करना है? एक्शंस की तरफ। आपको अपने करियर में जो भी आप काम कर रहे हो उसमें थोड़ा और पैशन डालना है, थोड़ा एक्शन लेना है, दूसरों की नहीं, लीडर की तरह काम करना है। ओके, जिसकी सब सुने, एम्परर। तो अब आपके एक्शन जो है उनका लेने का टाइम है आपके करियर में। फ्यूचर में आपका दिख रहा है मुझे टावर मूवमेंट। तो फ्यूचर में हो सकता है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि करियर में चीज़ें और टूटें, आपको और सेटिस्फेक्शन ना हो। कई बार ऐसा हो कि भाई लोग कुछ भी कह दें और आपके काम बिल्कुल ना बने, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसको अवॉइड करने के लिए हम देख रहे हैं कि अब आपको क्या करना है, किस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फोकस। तो मैंने आपको बताया कि आपको कार्य पे करना है, काम करने का, एक्शंस लेते चाहिए। जो भी आपने एक्शंस सोचे हैं आपके करियर में रिक्वायर्ड है वो आप लीजिए। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी टैरो रीडिंग का मेरे को अभी खिन्नता महसूस हो रही है, बट मेरे में अगर एम्परर कार्ड आता है तो मेरे में क्या एडवाइस होगी, टैरो रीडिंग का नंबर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, तो नेक्स्ट आते हैं आपकी स्ट्रेंथ पे। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ में एक डिसीजन आ रहा है, जिस वो डिसीजन आप जब लोगे, आपकी मतलब आपने डिसीजन एक ले लिया है अपने करियर में एक्चुअली, बट थोड़ा हेजिटेट कर रहे हो आप उसको परफेक्टली लेने में, पकड़ने में करियर में। तो अगर वो आपका डिसीजन आपको लगता है कि वो बहुत प्योर बेस्ड है और वो आपकी इंट्यूशन के बेस्ड पे है और उसमें किसी का नुकसान नहीं है, आपका नुकसान नहीं है, और लॉन्ग टर्म वो डिसीजन जो है ना वो बहुत बेहतरीन और प्योरिटी से भरा हुआ है, उसमें डिवाइन की गाइडेंस है, उसमें डिवाइन की ब्लेसिंग होगी, तो वो आप डिसीजन जो है उसमें हेजिटेशन आप कम कर सकते हो अपनी उस डिसीजन पे, आप लॉन्ग टर्म डिसीजन पे अमल कर सकते हो। तो ये डिसीजन आपका एक स्ट्रेंथ है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रेंथ है, जिसमें आपकी प्योर थिंकिंग आपको काम आएगी डिसीजन में, जो आप रास्ता चुन रहे हो। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे कि एक लॉयर ही है सपोज, है ना, तो वो लॉयर जो है अगर कह रहे हैं कि हम सिविल केस लड़ने हैं, हमें क्रिमिनल केस लड़ना है, तो अभी उनको अपना टेम्परामेंट देखना पड़ेगा कि क्या क्रिमिनल केसेस अगर वो लड़ते हैं तो क्या उनको इतनी समझ है कि वो क्रिमिनल कोई पर्सन है कि नहीं है, उसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, और अगर नहीं कर सकते तो डेफिनेटली वो क्रिमिनल का साथ देंगे एज अ लॉयर। और ये कहना ज़रूरी है कि यहाँ पे उनका बैड कर्मा क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, एक बहुत बड़ा कर्मा क्रिएट हो सकता है अगर वो क्रिमिनल्स को अपने केसेस को सपोर्ट करेंगे। तो पहले तो उनके अंदर इतनी डिस्क्रिमिनेशन होनी चाहिए कि वो क्रिमिनल्स और नॉन क्रिमिनल्स में पहचान पाएँ, फ़र्क पहचान पाएँ। अदरवाइज़ उनके लिए बेटर है, अगर उन्हें अपने कर्मा को प्रोटेक्ट करना है तो प्योर रूट जो होगा वो सिविल केसेस का होगा, जहाँ पे वो बेहतर जज कर सकते हैं कि क्या चीज़ सही है और क्या गलत है। बट अगर क्रिमिनल केस है तो उनको देखना पड़ेगा कि वो इतने जजमेंट कर सकते हैं, इस लेवल पे नहीं। वो डिसीजन प्योरिटी बेस्ड, प्योरिटी मतलब अपनी कैपेबिलिटी देखनी कि मैं इस चीज़ के लिए बना भी हूँ कि नहीं, अदरवाइज वो डिसीजन उनके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। आपकी सराउंडिंग एनर्जीज है 10 ऑफ कप्स। आपके सराउंडिंग बहुत ब्लेसिंग्स हैं इस समय, बहुत मैजिकल वो चल रहा है आपके सराउंडिंग। आपकी चाहे फैमिली हो, चाहे आपके आसपास के फ्रेंड्स हो, चाहे आपके लोग हों, चाहे आपके कोवर्कर्स हो, आपको एक प्लेजेंट एनर्जी दे रहे। अगर आप अभी समय निराशावादी हो किसी वजह से, जो वजह मैंने आपको बताई, एक आपके अंदर बैलेंस नहीं आ पा रहा,
आपके इमोशनल क्वेश्चन का और आपके जो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करने हैं, वो रिजल्ट्स एक्शंस लेने हैं, उसमें बैलेंस कहीं कम है। तो थोड़ी सी आपको स्पिरिचुअलिटी की ऊर्जा आसपास भी है, आपके अंदर भी है, वो भी एक अपने सोल से कनेक्ट करना, अपने अंदर का बैलेंस बनाना, यिन एंड यांग का। जैसे कि मैं अपने ही टैरो रीडिंग का एग्जांपल देती हूँ कि मुझे अपनी इंट्यूशन बढ़ाने के लिए मेडिटेशन करना पड़ेगा। बट अगर मैं पूरे दिन केवल मेडिटेट ही करूँगी और मैं कोई टैरो रीडिंग प्रोड्यूस नहीं करूँगी तो इम्बैलेंस हो जाएगा। मतलब मैंने अपनी यिन को तो बहुत बैलेंस कर लिया, इंट्यूशन तो मेरी बढ़ गई, बट यांग मतलब उस इंट्यूशन का रिजल्ट क्या था, उसका रिजल्ट था उसके वजह से एक अच्छी टैरो रीडिंग प्रोड्यूस करना, एक्शन नहीं लिया गया एज एन एम्पर, तो वेस्ट हो गया। इसी तरह से आप अगर सपोज किसी फिजिकल जॉब में, अगर आप सपोज जिम इंस्ट्रक्टर हैं और आप अपनी बॉडी, अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी बॉडी बना रहे हैं, बट आप केवल अपने पे ध्यान दे रहे हैं, बट दूसरों पे, जो दूसरों का एक पूरा प्लान है, हेल्थ चार्ट है, उनकी प्रोग्रेस को नहीं देख पा रहे हैं, केवल अपने ही इंटरनली बिल्डअप करे जा रहे हैं, तो वो आपने एक्शन नहीं लिया। आपने अपनी नींव तैयार करी, बट उस नींव पे मकान भी तो खड़ा करना था ना, वो नहीं किया। ओके, सो अब नेक्स्ट आते हैं आपके होप्स एंड फियर्स पे। 6 ऑफ कप्स, मुझे आपके करियर में बहुत ज़्यादा इमोशनल एनर्जी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कुछ आपकी लव लाइफ में भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें शायद चल रही हैं जो आपके करियर को अफेक्ट कर रही हैं। लव लाइफ हो सकती है या फिर कोई पर्सन जो भी आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। एक बैलेंस ही आपके होप्स एंड फियर्स में है। मीन्स कि आपको ऐसा लगेगा कि भाई जैसे अब मेरे क्लाइंट है कोई फॉर एग्जांपल, तो अब मेरी क्लाइंट की मैंने एक रीडिंग करी, अब उसके बाद अगर मुझे बार बार मैसेज करके वो सलाह लेते हैं, तो अब यहाँ पे मुझे एक बैलेंस मेंटेन करना है कि क्या मैं उनको बिल्कुल ही रद्द कर दूँ या फिर उनको थोड़ा सा इनपुट दूँ। तो यहाँ पे एक बैलेंस है, एक बिकॉज मेरी एक अपने क्लाइंट से एक सोल कनेक्शन भी जुड़ जाता है। तो मुझे पता है कि वो उनकी कोई क्वेरी किस रीज़न से कहीं ना कहीं आ रही है, तो मुझे अपना टाइम भी प्रोटेक्ट करना है, बट मुझे यहाँ पे एक बैलेंस भी मेंटेन करना है, बिकॉज इट्स अ टाइप विद सम क्लाइंट्स यू डेवलप अ टाइप ऑफ सोल कनेक्शन। सो उसको भी अप्रिशिएट करना है कि इट्स नॉट जस्ट अ बिजनेस, इट इज़ ऑल्सो अ सोल कनेक्शन एंड सम गिव एंड टेक आपको उसमें करना इट्स ओके, it's good for your mental health, for my emotional health. I cannot be that practical, or I have to protect my time, but I have to see कि मेरा जो वर्क है वो है स्पिरिचुअल, इमोशन इस पे बेस्ड है, तो आई कैन नॉट टोटली नेगेट उनको, मैं डिसओन करके अपना काम नहीं कर सकती। और ज़्यादातर वर्क में भी यही होता है कि आप ह्यूमन इमोशंस को बिल्कुल ही डिसओन करके आप काम नहीं कर सकते। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशनल एनर्जी आपके उसमें दिख रही है। अगर आप एक्शंस लोगे, अगर आप बैलेंस मेंटेन करोगे अपने अंदर यिन एंड यांग का, एक्शंस का और इमोशंस का, और अगर आप प्योर डिसीजन जो कहता है लॉन्ग टर्म डिसीजन लोगे, उसमें हेजिटेट नहीं करोगे, जो आपके लिए बेहतर डिसीजन है, तो आपके लिए पोटेंशियल आउटकम देखें क्या आता है। तभी भी 7 ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, मतलब यहाँ पे चांसेस आर देयर कि आपके लिए सब कुछ मैनेज करना इतना इजी तो नहीं रहेगा। इतना सब कुछ करने के बाद भी पोटेंशियल आउटकम जो है, टावर से 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, मतलब इससे बेटर हुआ है। टावर मतलब सब कुछ डिस्ट्रॉय होना, और 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब डिस्ट्रैक्ट होना, तो उससे तो बेटर है। बट स्टिल मुझे टॉरस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, चीज़ें थोड़ी सी आपको संभालने की ज़रूरत है अपने करियर में। ओके, हम ये भी देखेंगे कि अब हम इस 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से कैसे निकल सकते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स मतलब होता है सेल्फ सैबोटेज करना, क्योंकि आपको चीज़ें नहीं सही लग रही हैं,
आप थके हुए हो, आप निराश हो रहे हो, तो डेफिनेटली 7 ऑफ सोल्स की इस मंथ में एंड में या फिर आगे भी अगस्त में पॉसिबिलिटी आ सकती है। तो हम एक एक करके आपके सारे कार्ड्स को एक एक कार्ड से एक्सप्लेन करूँगी मैं बस। 5 ऑफ कप्स क्यों है आपकी करंट सिचुएशन में, 5 ऑफ कप्स क्यों है? थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं कोई कोलैबोरेशन की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे लगता है कम्युनिटी में इन्वॉल्व होने की अपॉर्चुनिटी मिली है जिसको आप नहीं पूरा कर पाए प्रोबेबली। इसकी वजह से हो सकता है कि आप वो डिसीजन की तरफ नहीं जा पाए, वो नहीं ले पाए जो कि आपके लिए कम्युनिटी से अटैच होने के लिए, आपको एक ग्रुप से अटैच होने के लिए बोल रहा था। 2 ऑफ कप्स को एक्सप्लेन करते हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे इनर बैलेंस में आपकी ईगो सेल्फ जो आपको क्रिएट कर रही है प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं आप अपनी ईगो को ज़्यादा जोर दे रहे हो, जिससे आप या तो काम ज़्यादा कर रहे हो मगर वो अनप्रोडक्टिव काम है, या फिर आप प्रोक्रेस्टिनेट ज़्यादा कर रहे हो मगर ईगो सेल्फ आपकी यहाँ पे एक रोल प्ले कर रही है। ओके, तो अपनी ईगो पे ध्यान दीजिए। 9 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ बिजनेस का आइडिया हो सकता है रखा हो, आपने मैनेज करने की कोशिश की हो चीज़ों को, आप लीडर रोल में रहे हों रिसेंट पास्ट में, बट उसमें आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट्स उतने नहीं मिले, बट वो रिजल्ट्स बिल्कुल मिलने के कगार पे हैं, ये मानिए, बिकॉज 9 ऑफ वॉन्ड्स के बाद 10 ऑफ वॉन्ड्स आता है, तो आप ज़रूर फिजिकली थक गए वो रिसेंट पास्ट में डेफिनेटली, बट वो जो है आपकी जर्नी जो है उसका एंड ही नज़दीक है। आपकी तरफ जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है उसको एक्सप्लेन करते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स और किंग ऑफ पेंटिकल्स एट द बॉटम। आपको बोला जा रहा है पास से आपको जो लेसन मिला है बैलेंस का, केवल फिजिकल वर्क करना स्टार्ट किया तो अनप्रोडक्टिव काम, मतलब काम ही काम करे जा रहे हैं जिसका कुछ मतलब भी नहीं कई बार बन रहा, आपका दिल भी नहीं कर रहा, फिर भी आप थके हारे काम करना चाह रहे हो, उस चीज़ से लेसन लेके आपको आगे बढ़ने को भी बोला जा रहा है। एम्परर कार्ड, 8 ऑफ कप्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स। आप किसी चीज़ से डिटैच हो रहे हो, मैंने बोला कि आपकी कोई रिलेशन भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकती है जो इफेक्ट कर रही है आपके करियर को भी, पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट सा हो रहा है, और आपको मतलब मैं आपको यही सलाह दूंगी कि आप मन से टूटे हुए मुझे दिखाई दे रहे हो, बट आप हिम्मत करो और अपने जो आपका पैशन जो बोलता है ना उस पर डटे रह के थोड़ा सा हिम्मत करके, आपको एम्परर जो होता है ना वो बहुत ही मुश्किल स्थिति में, बहुत ही कठिन परिस्थितियों में भी अपनी प्रजा के लिए काम करता है, एक लीडर है वो ट्रू। तो अब वो अपनी कर्मठता जो है ना वो आपको इस समय थोड़ी सी उस पर फोकस करना पड़ेगा कि जो भी आपका मन खिंदित है, आपका मन उछटा हुआ लग रहा है मुझे, बट आपको कार्य करना है इस समय। ओके, काम करते रहना है, एक्शन लेते रहना है। 2 ऑफ वॉन्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं आपकी स्ट्रेंथ में। टेम्परेंस, यहाँ पे वही बोला जा रहा है, वो वाले एक्शंस चुनो, वो वाला रूट चुनो, वो वाला रास्ता चुनो जो आपको प्योर लगता है। आपके कोई भी करियर जॉब में प्योरिटी जिसमें ज़्यादा लगती है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था एक लॉयर का जो कि क्रिमिनल लॉयर, सिविल लॉयर ऐसे बनना चाहते हैं, तो जो आपके लिए प्योर है, हर किसी के लिए प्योरिटी की डेफिनेशन भी अलग होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि मैं ये डांस की फील्ड में इन्वॉल्व हूँ, डांस करती हूँ, तो मगर मैंने जब भी देखा कि यहाँ पे जो फिल्म इंडस्ट्री है वहाँ का जो लेवल है, वहाँ पे आई कैन एडजस्ट ओनली, आई एम अ वेरी सेंसिटिव पर्सन, और मैं स्पिरिचुअल फील्ड के ही ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ उसको।
तो जो भी मुझे चीज़ें वहाँ पे एक्सपोजर थोड़ा बहुत मिला फिल्म इंडस्ट्री का या जो भी एक्टिंग फील्ड का, वो मुझे ने अपनी सेंसिबिलिटी के साथ रेजोनेट करता हुआ नहीं दिखाई दिया। तो आपको भी सिमिलरली ये देखना है कि आपके लिए प्योर क्या है ना। तो आपके लिए प्योर क्या है, प्योरेस्ट प्योर आपके लिए क्या है, तो वो आपके लिए वर्क करेगा। आप किसी ऐसी फील्ड में चले जाओगे जहाँ आपको सक्सेस तो मिल जाएगी बट आपका मन उछटा रहेगा, बिकॉज वो आपको उसमें प्योरिटी नहीं नज़र आती। अगर आपको लगेगा कि आप अपने दिल से दगा कर रहे हो, आप खुश नहीं रह पाओगे सक्सेस के बाद। यहाँ पे अपनी पूरी रीडिंग में इमोशंस बहुत हावी हैं। आपकी सराउंडिंग एनर्जीज 10 ऑफ कप्स है। ओके, तो सराउंडिंग एनर्जीज किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आपकी सराउंडिंग में बहुत स्टेबिलिटी है, अबंडेंस है। अपनी सराउंडिंग एनर्जी से आपको बेफिक्र होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी आपको दे रही है। जो आपने ही क्रिएट की हो या फिर आपके आसपास के लोग हों, कलीग्स हों, बहुत स्टेबल एनर्जीज हैं जो आपको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करेंगी ऑब्वियसली, जो इसकी आपको ज़रूरत है सराउंडिंग एनर्जीज की। तो आप अपने सराउंडिंग एनर्जीज में करियर में आप ना ज़रूर एक नेचर में टाइम स्पेंड करने का आपको एडवाइस दिया जाएगा, बिकॉज आप, मुझे लगता है, अच्छी सराउंडिंग से इस समय वो आपको हेल्प करेंगी टू बूस्ट अप आपको डिफ़िकल्ट सर्कमस्टांसेस से। आपकी होप्स एंड फियर्स को एक्सप्लेन करते हैं। 6 ऑफ कप्स एज होप्स एंड फियर्स। दो कार्ड्स आए हैं। ओके, एट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे एट ऑफ पेंटिकल्स में जो पर्सन है वो ध्यान मगन होकर वो अपना कार्य किए जा रहा है। तो प्रोबेबली यहाँ पे आप जो आप कह रहे हो कि आप इक्वल बैलेंस नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, कहीं ना कहीं आपको बैलेंस के इशू आ रहे हैं, तो आपको यही सलाह दी जा रही है, ज़्यादा काम कीजिए। मेरे हिसाब से तो आप ज़्यादा काम करोगे ना तो आपको उसमें इंटरेस्ट भी आएगा और थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट भी हो जाओगे अपनी चीज़ों से जो आपकी चल रही है इमोशनली। आपका 7 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं, जो आपके पोटेंशियल, नहीं सॉरी, पहले टावर को एक्सप्लेन करते हैं जो आपके फ्यूचर में आया है, जो फ्यूचर में आपके साथ हो सकता है नेक्स्ट मंथ तक, कुछ दिन तक। टावर, 9 ऑफ सोर्ड्स। तब हो सकता है फ्यूचर में आपको कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाए अपने करियर में लेकर, आपको कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ जो कि आपको लगे कि नहीं ये बिल्कुल भी सूटेबल नहीं था, मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, तो ये पॉसिबिलिटी इज़ देयर। या फिर आपकी जल्दबाजी के साथ की वजह से कुछ ऐसा हो जाए, तो हमने इस पे गौर करा है कि हमें इसको कैसे डील करना है। हमें डील करना है बाय बीइंग वेरी स्ट्रॉन्ग, अपने इमोशंस को अपने पे हावी नहीं होने देना है, लाइक एन एम्परर। इमोशंस जैसे कहते हैं गए तेल लेने, वो वाली चीज़ रखनी है आपको इस समय, और हायर गुड के लिए काम करना है जैसे एम्परर करता है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स को एक्सप्लेन करते हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स में देखिए 9 ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है। जो आपकी थकावट है ना और कंफ्यूजन है बैलेंस का, बट मैं आपको फिर वही बोल रही हूँ कि यहाँ पे मुझे किसी सोलमेट रिलेशनशिप का आपका बहुत इफेक्ट दिखाई दे रहा है करियर पे, क्योंकि हमारी पर्सनल लाइफ हमारी प्रोफेशनल लाइफ से अलग नहीं होती है। कहते हैं अलग रखनी चाहिए, बट हमारी इमोशनल लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है उसका इफेक्ट जो है करियर पे आता है। तो यहाँ पे मुझे वही चीज़ लग रही है, आपका फोकस मुझे करियर से ज़्यादा कि पर्सनल लाइफ पे लग रहा है यहाँ पे। दैट्स ओके, दैट डजंट, पर्सनल लाइफ इज़ नॉट समथिंग दैट आप इसको इग्नोर करके करियर पे फोकस करो। बोथ को एक्चुअली नॉर्मली क्या होता है,
बोथ को गुड टुगेदर और गो बैड टुगेदर नॉर्मली, इफेक्ट तो आता ही है। तो आपको कहा जा रहा है आप डिवाइन से गाइडेंस लीजिए ताकि आप सेल्फ सैबोटैज ना करें, बिकॉज आप बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहने के आपके चांस हैं, बहुत थकावट के, बहुत वुंडेड वॉरियर वाली एनर्जी की, इतनी मेहनत मशक्क़त करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर भाड़ में जाए, तो फिर मैं अवॉइड ही करता हूँ सब कुछ, नहीं करती, तब मैं थोड़ी चीटिंग कर लेती हूँ, थोड़ा कुछ और ऐसा जिसमें मुझे एडवांटेज की बजाय डिसएडवांटेज हो, कोई गलत करियर, गलत चीज़ें, नुकसान अपना, वो सब चीज़ें जो हैं उसके लिए आप डिवाइन गाइडेंस लीजिए। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है, डाउट हो रहा है, जहाँ पे भी डिसीजन आपके लिए कोई पेंडिंग ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे। अगेन वही वाली बात कि मुझे यहाँ पे आपके कनेक्शंस से भी कन्फ्यूजन आता हुआ दिखाई दे रहा है। ओके, एनी अदर एडवाइस फॉर टॉरस? थैंक यू वृषभ राशि के लिए। आपके करियर में 10 ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके एडवाइस में बोला जा रहा है टॉरस जो है, आप इस तरह से भी हो सकता है कि आप कुछ बड़ा सोचिए, है ना, एम्परर की तरह एक बड़ी चीज़ सोचिए अपने करियर में। आपको अपनी पर्सनल लाइफ से भी थोड़ा सा हटना है, तो करियर में थोड़े बड़े डिसीजंस की तरफ फोकस कीजिए कि अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या है, या फिर अगले 2 साल में मैं कहाँ मूव करना चाहता हूँ। मूवमेंट अगर आपके इसमें है तो मूवमेंट ज़रूर, आपके मूवमेंट पे फोकस करना आपको आ रहा है। आपका कुछ बिजनेस बढ़ाने की अगर आपकी इच्छा है तो डेफिनेटली यहाँ बोला जा रहा है स्लो ग्रोथ है, बट बहुत बड़ी ग्रोथ हो सकती है, तो आप उस पर भी अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। स्लो है, जो आज नहीं, वो जो आपको लगेगा कि 4-5 साल लग जाएंगे, उस पर आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हो। मूवमेंट की आपकी जो इच्छा है उस पर आप काम स्टार्ट कर सकते हो। तो आप थोड़े अपने घर में बिग गोल्स पे फोकस कर लीजिए, जिससे शायद आपको डिस्ट्रैक्शन भी मिलेगा और आपको मोटिवेशन भी मिलेगा। ओके, सो दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टॉरस। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा एंड कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रीडिंग आपको कैसी लगी, कैसे रेजोनेट की, क्योंकि इससे मुझे चैनल में ग्रो करने में मदद मिलेगी और मैं खुद भी मोटिवेट होती हूँ आपके कमेंट्स से और आपकी लाइक से। एंड इसके अलावा आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को एंड विद फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर और जीमेल के द्वारा दिया गया है। एंड आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, ओम नमः शिवाय, नमस्ते, बाय बाय एंड टाटा। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं।